मेरे जैसा निकम्मा स्टूडेंट, नालायक स्टूडेंट भी 3 दिनों में HTML सीख सकता है। क्या आप लोग नहीं सीख सकते? आप तो मेरे से कई से बेहतर हैं, कई गुना बेहतर हैं। तो आप लोग अगर HTML सीखना चाहते हैं तो चंद सवाल आप लोगों के माइंड में आ रहे होंगे कि सबसे पहले क्या HTML जरूरी है, HTML कितने दिनों में हम सीख सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया कि HTML मैंने खुद 3 दिनों में सीखी है, तो आप लोग भी मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 दिन या 4 दिन में सीख सकते हैं। लोगों के माइंड में आएगा कि HTML जरूरी क्यों है। देखिए, अगर आप ऐप्स बनाना चाहते हैं, गेमिंग बनाना चाहते हैं, वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो आप लोगों को HTML का आना जरूरी है। ये बेसिक लेवल पे है, ठीक है। बेसिक लेवल पे ये हमारा कोर्स होगा। बेसिक लेवल पे आप लोग सीखेंगे इंशाल्लाह। जो मेन चीजें हैं वो आप लोगों को बहुत ही आसानी के साथ और लेटेस्ट जो फीचर्स हैं उसके साथ आप लोगों को सिखाऊंगा, और आप लोगों को साथ साथ नोट प्रोवाइड करूंगा ताकि आप लोगों को आसानी के साथ समझ भी आए कि एक्चुअली आप लोगों ने करना क्या है। और आप लोगों को सारी इंफॉर्मेशन दूंगा A to Z। ये कह लें कि एक मैट्रिक का बच्चा, मैट्रिक तो बहुत ज्यादा आगे है, आप एक 9th क्लास का फेल स्टूडेंट भी कर सकता है HTML कोडिंग, ठीक है। तो आप लोगों ने बगैर किसी टेंशन के आप लोगों ने स्टार्ट करना है और आप लोगों ने सीखना है। सिर्फ 3 से 4 दिन में आप लोग आसानी के साथ HTML कोडिंग सीख सकते हैं, और ये बेसिक लेवल पे है। उसके बाद इंशाल्लाह आप लोगों को CSS और जावास्क्रिप्ट सिखाई जाएगी। तो बात करते हैं सबसे पहले HTML की कि HTML है क्या। देखिए, HTML के हवाले से आप लोगों को बता दूं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। पहले हम इस HTML के बैकग्राउंड के हवाले से थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को स्टार्ट करवाऊंगा कि एक्चुअली हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं HTML कोडिंग सीखने के लिए। तो HTML जो ना वो एब्रिविएशन है किसका, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है क्या चीज। तो याद रखना है, जो हाइपर टेक्स्ट है ना, इसका मतलब है एबिलिटी टू लिंक अदर पेजेस और कंटेंट ऑन द वेब। ये जो हाइपर टेक्स्ट है हमारे पास, ये यूजर को रेफर करता है किसी दूसरे पेज पे जाने के लिए, किसी दूसरी वेबसाइट पे जाने के लिए, ठीक है, लिंक के जरिए, लिंक के जरिए, ठीक है। याद रखना है, हाइपर टेक्स्ट मतलब लिंक है जो रेफर करता है किसी दूसरे पेज को या वेबसाइट को। उसके बाद मार्कअप लैंग्वेज, इसका मतलब क्या है। मार्कअप लैंग्वेज मतलब मार्कअप कंटेंट। मार्कअप कंटेंट का मतलब क्या है, मार्कअप कंटेंट का मतलब है कि कंटेंट को वैल्यूएबल बनाना, ठीक है, कंटेंट को वैल्यूएबल बनाना, कंटेंट को डिस्प्ले करना। ऐसे तो नहीं हम जल्दी जल्दी करके हम सारा डाटा लिख दें, लेकिन अब किसी को पढ़ना ही ना आए तो वो हमारा किसी काम का नहीं है, ठीक है। अगर हमने वो डाटा को डिस्प्ले करना है अच्छे तरीके से, जिससे वैल्यू हासिल हो, जिससे दूसरों को समझ भी आए, तो उसको हम कहते हैं मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ये हमारे पास एक किसी भी वेब डेवलपमेंट ऐप या गेमिंग का एक बेसिक ढांचा है, स्ट्रक्चर है, जो कि इंफॉर्मेशन देता है। एक्चुअली हमारा जो जितना भी डाटा होता है ना, वो सारा सारा HTML में होता है। HTML कोडिंग के जरिए हमने इनपुट देनी होती है। ओके, ये तो मेन चीज आप लोगों को पता चल गया। उसके बाद देखिए, इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ पे डेफिनेशन हमारे पास मौजूद है। इट इज द स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज टू क्रिएट एंड डिजाइन वेब पेजेस। ये हमारे पास एक लैंग्वेज है जो कि यूज होती है क्रिएट एंड डिजाइन वेब पेजेस, गेमिंग, ठीक है, एप्स बनाने के लिए हम इसको यूज करते हैं। HTML स्ट्रक्चर द कंटेंट ऑन अ वेब पेज बाय यूजिंग एलिमेंट्स नाउन एज टैग्स। याद रखना है, जितने भी HTML कोडिंग करते हैं वो हम एक टैग के जरिए करते हैं, एक टैग के अंदर करते हैं। अब जो टैग है वो दो तरह का होता है, एक ओपन टैग, एक क्लोज टैग, ठीक है। जितने भी हमने इंफॉर्मेशन देनी होती है, जितना भी हमने डाटा लिखना होता है, वो सारा सारा इन दोनों के बीच में लिखना होता है, ओपन और क्लोज टैग्स के जरिए। अब ये जो टैग्स हैं ये बहुत सारे हैं HTML में। एक्चुअली हमने जो HTML सीखनी है वो ये टैग्स के जरिए ही सीखनी है, कहाँ पे कौन सा टैग लगाना है, और आज के दौर में कौन सा टैग नहीं लगाना चाहिए, ये भी इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊंगा। ये वो सॉफ्टवेयर आप लोगों को बताऊंगा, वो ऐप बताएगी आप लोगों को कि कौन सा आप यूज कर सकते हैं, कौन सा नहीं कर सकते। बहुत ही इंटरेस्टिंग, आसानी के साथ आप लगा सकते हैं। और हाँ, ये भी बता दूं कि आप जो टैग यूज करेंगे, अगर कोई आपसे मिस्टेक होती है तो आप लोगों को बताएगा खुद, अब चेक कर सकेंगे कि आया कि आपने मिस्टेक कहाँ पे की है, टैग में कहाँ पे मिस्टेक की, आप उसको करेक्ट भी कर सकेंगे। सिंपल सा ये कोर्स है, आसान सा कोर्स है। कह लें कि 9th क्लास का फेल बच्चा भी इसको सीख जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों ने अगर आने वाली जिंदगी में अच्छा फ्यूचर बनाना है तो ये लाजमी कीजिएगा, इसके बगैर आप लोगों का गुजारा नहीं होगा। उसके बाद हम बात करते हैं जो HTML है। यहाँ पे फर्स्ट वर्जन ऑफ HTML वाज रिटन बाय टिम बर्नर्स-ली इन 1993। ओके, HTML इज द बैकबोन ऑफ एनी वेब पेज। याद रखना है, मैंने बताया ना कि आप लोगों को कोई भी वेब पेज है, कोई भी वेबसाइट है, उसका जो मेन ढांचा होता है ना वो HTML ही होती है, ठीक है, HTML लैंग्वेज ही होती है।
प्रोवाइडिंग द स्ट्रक्चर, ढांचा जो ना वो प्रोवाइड करता है वेबसाइट को, वाइल अदर टेक्नोलॉजीज लाइक CSS एंड जावास्क्रिप्ट ये जो होती हैं ये उसको स्टाइलिंग में यूज करती हैं, ठीक है, स्टाइलिंग में हम यूज करते हैं, इसको डेकोरेशन में हम यूज करते हैं, इसके बगैर भी गुजारा नहीं है, ठीक है। टू एनहांस द वेब एक्सपीरियंस, अगर हमने वेबसाइट को खूबसूरत बनाना है, ठीक है, उसकी वैल्यू को ऐड करना है, वैल्यूएबल बनाना है, तो हमें CSS और जावास्क्रिप्ट भी यूज करनी पड़ेगी, हमें ये भी सीखनी पड़ेगी। लेकिन बेसिक जो है ना, इन दोनों को सीखने से पहले आप लोगों को HTML का आना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे HTML के वर्जन जो ना वो मैंने आप लोगों को नोट्स यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। HTML के जो वर्जन हैं वो यहाँ पे 1991 में पहला वर्जन आया था, 93 में दूसरा, ठीक है, 95 में दूसरा आया था। ये सारे यहाँ पे डिटेल दी हुई है, आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा। हाँ, अभी जो करंट लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो 5 है, HTML 5, ठीक है। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट टैग्स जो कि हमें यूज करने हैं पूरे कोर्स में। मोस्टली जो ना वो जो यूज होते हैं वो आप लोगों को बताऊंगा, और इसके अलावा आप लोगों को बताऊंगा कि आप इसको प्रैक्टिस कैसे करेंगे और सीखेंगे कैसे, कौन सा तरीका है जहां जिससे आप लोग आसानी के साथ जल्दी से जल्दी सीख सकते हैं। लाइक जैसे कि मैंने 3 दिनों में सीखी है, तो आप कैसे सीख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक चीज आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे जो बेसिक टैग्स बताए हुए सबसे पहले हमारे पास आ जाता है HTML टैग। देखिए हमने HTML कोडिंग करनी है, जितना भी हमने डाटा लिखना है वो HTML टैग के अंदर ही लिखना है। पहला जो हमारे पास टैग होगा वो HTML होगा, ये नेसेसरी है किसी भी वेब पेज, कोई भी चीज बनाने के लिए, कोई भी पेज या कोई भी वेबसाइट बनाने के लिए हमें पहले HTML टैग का होना जरूरी है। तो HTML टैग के अंदर जो ना हमने जो टैग्स यूज करने हैं मजीद, तो ऐसे कह लें कि ये हमारे पास मेन टैग है जो कि हर हाल में जरूरी है, ठीक है। ओके, उसके बाद आ जाता है हेड टैग। हेड टैग भी हम यूज करते हैं, बॉडी टैग भी है, पैराग्राफ, हेडिंग टैग, एंकर टैग, लिस्ट टैग, फॉर्म भी हमने यूज करना है, टेबल भी बनाना है। तो जो सबसे जो बड़ा काम है वो यहाँ पे है फॉर्म क्रिएट करना और टेबल बनाना, ठीक है। HTML लैंग्वेज, HTML कोडिंग जो है ना अगर आपने सीखनी है तो आप पहले 1 दिन 2 दिन जो है ना वो बेसिक चीजें सीखिए, उसके बाद लास्ट पे आपने 2 दिन 3 दिन जो है ना वो फोकस करना है किस पे, फॉर्म बनाने पे और टेबल बनाने पे, ठीक है। इसकी बार बार आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। जब आप ये चीज सीख जाएंगे तो आप लोगों को HTML जो बेसिक चीजें हैं वो आप लोगों को आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद आप लोग जो ना वो CSS या जावास्क्रिप्ट की तरफ जाइएगा, ठीक है। ओके, तो ये मेन टैग्स है जो हमने यूज करने हैं। तो ये आज की क्लास में इतना ही है। फर्स्ट क्लास थी हमारी जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि हमने एक्चुअली करना क्या है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बताऊंगा कि हमने कौन सी ऐप, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करना है जिसकी मदद से हम यहाँ पे HTML कोडिंग सीखेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।